जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजनीय काका जी साहब श्रीमान जयंतीलाल जी शाह, मलाड ईस्ट मुंबई निवासी, आपको 3 शुभ सूचनाएं दे रहा हूं। सबसे पहली शुभ सूचना तो यह है कि आज 1 सितंबर तरुण साहब परम पूज्य तरुण सागर मुनि महाराज का आज पुण्यतिथि दिवस है, नंबर 1। नंबर 2, यानी उन्होंने अपने जीवन में धर्म की प्रभावना करके समाधि मरण करके और जो है स्वर्गस्थ हुए हैं। और नंबर 2, परम पूज्य आचार्य रत्न पुष्पदन सागर महाराज के प्रथम शिष्य तो मुनिराज तरुण सागर महाराज और द्वितीय शिष्य मुनिराज श्री प्रज्ञा सागर महाराज, आज उनका जन्म दिवस है। ये 2 शुभ सूचनाएं तो ये हो गई। और तीसरी शुभ सूचना यह है कि इसके कारण सैकड़ों हजारों लोग सम्यक ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। इस ग्रुप का संचालन 2020 यानी 2020 में 1 जून को 15 महीने पहले परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी ने इस ग्रुप को प्रारंभ किया था। पहले हमारे विशेष ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन इस ग्रुप को चलाने के बाद अनेक भव्य जीवों से मिलन हो गया और आप जैसे परम विद्वान की वाणी भी हमको सुनने को मिली। तो आज 1 सितंबर 1975 के दिन सोनू जैन जी का जन्म हुआ था, यानी आज जन्म दिवस है। 46 कंप्लीट हो गए हैं और अब जो है 46 कंप्लीट हो गए हैं, 47 प्रारंभ होने वाले हैं, आज से प्रारंभ हो गए। तो ऐसे हमारी बहुत अच्छे से अच्छे काम किए हैं। इसमें कुछ डिस्टर्ब आ रहा है सोनू बहन जी मोबाइल में? हाँ, अब ठीक हुआ है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ परम आदरणीय जयंती काका जी साहब कि सोनू जैन जी इतनी पुण्यवान धर्मात्मा और जो है भव्य जीवात्मा है, अति निकट भव्य जीवात्मा। वो ऑल इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन सब की चेयरपर्सन रही हुई है और वो जो है मतलब धर्म में भी बहुत आगे हैं। एक दिन में सिर्फ 2 ही बार मुंह झूठा करती है, एक तो मॉर्निंग में भोजन और शाम को जो है जब फलाहार दूध जल वगैरह जो भी लेती हैं। और इसके अलावा उनकी 2 प्रतिमा धारण करने की तीव्र अभिलाषा है। अब जब उनकी काल अवधि आएगी तब हो जाएगा। और अभी उनके परिवार के सदस्य, उनकी 2 बहनें हैं, उनके परिवार वाले गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करके आए हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज की वो अनन्य शिष्या है। और आचार्य विद्यासागर महाराज ने जितने भी ग्रंथों के हिंदी पद्यानुवाद किए हैं उन हिंदी पद्यानुवादों को सुमधुर ध्वनि उन्होंने प्रदान कराई है। इसलिए हमारी तरफ से तो परम आदरणीय सोनू जैन जी को बहुत बहुत बधाइयां है ही कि वे शीघ्र स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में देव पद प्राप्त करें, वहां से च्युत होकर मनुष्य बनेंगे बाद में। और
मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी। सक्षम बहन, सक्षम भैया ने, सक्षम को आज बहुत खुशी है क्योंकि यह वो उनकी मम्मी का जन्मदिन है, इसलिए उसको बहुत बहुत खुशी है, इसलिए उसने अपने को कुछ सुनाया है। तो परम आदरणीय काका जी साहब, आपको हम सब सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावादोक, सादर जिनेन्द्र निवेदन करते हैं और आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अरहंत भगवान की भक्ति जो भावना आज है 16 कारण पर्व के प्रसंग में, उस पर जो है हमें सुनाने की कृपा करें और हमारी प्यारी प्यारी सोनू बहन जी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज जयंती काका जी साहब प्रारंभ करने की कृपा करें। आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। सक्षम भैया जी, हेलो जी हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, प्लीज। दीदी सोनू जी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। धर्म आगे बढ़े और स्त्री परिवार को छोड़ करके देव हो करके भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करे और सब लोग को भी मोक्ष कराने का मार्ग दिखलावे, ऐसी भावना के साथ मैं उसको मंगल आशीर्वाद देता हूँ, मंगल आशीर्वाद देता हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो 16 कारण पर्व की जय। अरहंत भक्ति भावनाए नमो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी समस्त सर्व अरहंतों को त्रियोग पर श्रीकार नमो नमः, श्रीकार नमो नमः। अरहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कसाय न जाने। जो अरहंत भक्ति करता है वो विषयों से, पंचेंद्र विषय के 27 वेद होते हैं, ये 27 वेद और कषाय 25 प्रकार की जो कषाय बताई है वो कषाय से दूर होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। पंडित साहब, मुझे एक प्रश्न होता है कि भगवान आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी पूजा, आपका अभिषेक, आपका दर्शन, बादाम चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, चांदी या स्वर्ण के पुष्प भी चढ़ाओ, ये क्यों? ऐसा पैसा खर्चा क्यों करूं मैं? समय का भी बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है और कामकाज भी न करके हम कुछ कमाई भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपका दर्शन आदि करना नहीं चाहता। उसका जवाब सर्व भगवान ने
गौतम गणधर के माध्यम से परंपरा हमारे महान आचार्य के द्वारा द्वादश सूत्र में बताया है कि दर्शन करने से क्या होता है। उससे पहले हम दृष्टांत समझेंगे कि दर्शन करने से दर्शन भी प्राप्त होता है और हमारे निधत्ति निकाचन नाम के कर्म है जो बंध है वो बंध भी नष्ट होता है। कैसे होता है एक दृष्टांत देखेंगे। श्रेणिक राजा बौद्ध धर्मी था और जैन धर्म का विरोधी था, दुश्मन ही मान लो। उसने हमारे परम निर्गंध गुरु के ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाला और डाल करके 3 दिन के बाद में उत्तर जब उनकी पत्नी निवारण कर रही थी, उनके बाद में महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। दुश्मन को ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी दुर्गति हो, और जिसने उपतर दूर किया था उसको कल्याण ऐसा नहीं किया। ऐसा जानकर के, ऐसा सुन करके उसके पहले जो सर्प डाला और महाराज पर उपसर किया तो 7वें नरक का बंद हो गया था। नहीं पश्चाताप होने से इतना उसे पश्चाताप न होगा। प्रायश्चित ले लिया और अरहंत भगवान के सानिध्य में गया तो साइक सम्यक हो गया। ऐसा आगम में नियम है कि साइक सम्यक तो जिसको हो गया है वो अगली पर्याय में जाएगा नरक में, तो प्रथम नरक से आगे नहीं जाएगा। 7वें नरक में जो दुख थे सहने पड़ते थे 33 सागर पर्यंत तक, मारना काटना आदि, खाना न पीना न कुछ नहीं करना, गर्मी ठंडी आदि सहन करना, उनके दुखों में कमी होकर पहले नरक तक आ गए। देखो एक दर्शन का प्रभाव, एक दर्शन से दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये दर्शन का प्रभाव है। और विवाद में सम्यक दर्शन के साथ शायद सम्यक के साथ उन्होंने जब बड़ी भक्ति की तो भक्ति के 16 कारण के माध्यम से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ तो पहले नरक में जो सागर का था असंख्यात वर्षों का आयु था। तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के कारण अगले भाव में, अगले माह में, मतलब अगले में चौथे काल में वो पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो उसका समय 84,000 वर्ष था। तो असंख्यात में से संख्यात में आ गया। देखो दर्शन का, पूजा का, भावना का, भक्ति का यही प्रभाव है। अनादि से जो हमारे निधत्ति निकाचन नाम के कर्म होते हैं उसमें संक्रमण नहीं होता है, उदीर्ण नहीं होता है, अपकर्षण नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता है, वो भोगना ही पड़ता है। सिर्फ दर्शन से ही अरहंत जैसे दर्शन हो ही ये दूर होते हैं। इसलिए हमें दर्शन करना चाहिए। तो ये भगवान कैसे हम देखेंगे, अरहंत कैसे है? अरहंत परमात्मा है। परमात्मा 2 प्रकार के बताए हैं, सकल और निकल। ये सकल परमात्मा है। सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घात निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोका लोक निहारी। श्री अरिहंत सकल परमात्मा लोका लोक निहारी। देखो अरहंत परमात्मा सकल परमात्मा 4 घातीय कर्मों से रहित और 63 कर्म प्रकृति से भी रहित है। 46 गुण वाले होते हैं ये तीर्थंकर।
तो अरहंत दो प्रकार के भी बताए हैं, एक तीर्थंकर केवली की अपेक्षा से और सामान्य केवली की अपेक्षा से। तीर्थंकर केवली जो होते हैं उनके दो कल्याणक भी होते हैं, तीन भी होते हैं, जो विदेह में 5 भरत और वर्ध क्षेत्र में होते हैं, ये 5 कल्याण। सामान्य केवली जो अरहंत होते हैं उनके कल्याणक नहीं होते हैं, इसलिए उनको 46 ही जगह में 34 निकल जाएंगे। आप देख लो, 34 अतिशय निकल जाएंगे तो अरहंत के 12 गुण माने हैं। कई प्रकार से अरहंतों के गुण 46 की जगह पे 12 प्रकार के बताए हैं। जो अरहंत होते हैं उनको अनंत चतुष्टय 4 गुण तो होते ही है, और साथ में 8 प्रतिहारी अपने अपने जिनसे मंदिर बनाए हैं, मंदिर में है, नियम से 8 प्रतिहारी होते ही है। अरहंत की प्रतीक्षा के आसपास 4, तो ये नियम है, समोसण में 8 प्रतिहारी होते ही है, और 8-4 बार कम से कम गुण गए। ऐसे अरहंत भगवानों को हमें नमस्कार करना चाहिए। हे भगवान, ये अरहंत भगवान, मेरा जो वर्तमान है वो तेरा भूतकाल था, मेरा जो वर्तमान है तेरा भूतकाल था, और तेरा वर्तमान है मेरा भविष्य है। मुझ में तुझ में कोई भी फर्क नहीं है हे भगवान, इसलिए मैं तेरी भक्ति करता हूँ। अरहंत भक्ति करे तो जन विषय कसाय न जाने। 27 प्रकार के विषय होते हैं, पंचेंद्रिय के स्पर्शन, रत्न, ग्रहण, चक्षु और कर्ण। इसलिए कोई जगह पे आचार्यों ने गुरुओं के गुणों में 28 मूल की जगह 27 मूल गुण भी बताए हैं, 27 मूल गुण भी बताए हैं। ये इंद्रियों के 5 विषयों को जो जीतते हैं वो ही गुरु हमारे निर्गत गुरु होते हैं। ऐसा यहाँ आचार्यों ने अरहंत पद की भक्ति इसलिए हमें निरंतर निरंतर करनी ही चाहिए। कर मन की 63 प्रकृति नाथ जीते 18 दोष राशि। कर मन की 63 प्रकृति नाथ जीते 18 दोष राशि। जे परम सुगुण है अनंतरित कहवत के 40 गुण गंभीर। 63 प्रकृतियों जो उनको नहीं होती है, 148 में कम हो जाती है, 85 प्रकृतियों से बचती है, और 46 मूल गुण कहे उत्तम प्रकार के कीर्तन करोगे, और सामान्य केवली के 70 जगह 12 है। इसी प्रकार से अरहंती भक्ति निरंतर करना चाहिए, निरंतर हम भक्ति करें, निरंतर हम भक्ति करें, ऐसी भावना है। और एक बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है पंडित साहब? संसार में स्वार्थी का अर्थ अलग निकाला गया है, अध्यात्म के स्वार्थी का अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो स्वार्थी है तो मोक्षार्थी है, और दूसरों का कोई देखता ही नहीं है। जैसे इष्ट उपदेश में बताया है, पर की सेवा मत करो, परोपकार मत करो, स्वका उपकार करो। आज तक तो बहुत किया है, इसलिए सबसे स्वार्थी है तो मोक्षार्थी है। हाँ, और जो हमें मोक्षार्थी बनना है, हम स्वार्थी ही बना है। संसार में हम सब लोग को हमारा तिरस्कार करे, जो करना है करे, लेकिन हमें अपना कल्याण, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अरहंत भक्ति निरंतर करता रहे हमें। इसी भावना के साथ मैं शब्द यहाँ विराम देता हूँ। जय बोलो अरहंत परमेश्वर की जय, अरहंत परमेश्वर की जय। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। इस ग्रुप में हम जितने भी भव्य जीवात्मा इस समय उपस्थित हैं, वो सब हमारे परम आदरणीय, हमारे पूजनीय काकाजी साहब श्री जयंती लाल जी शाह साहब के अनुभव सुनकर के बहुत गदगद हैं, बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न चित्त हैं। हम सब आपको सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर जय जिनेंद्र निवेदन करते हैं। एवं इस ग्रुप में जो और भी हमारे संरक्षक महानुभाव हैं, परम आदरणीय मेरे परम पूजनीय काकाजी साहब श्री रतनलाल जी कोठारी,
टोंगिया साहब, हम काकेदी साहब जयपुर निवासी, अब हमारे परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी कोलकाता निवासी, और परम आदरणीय बाबूजी साहब श्री शंभूलाल जी जैन बेंगलोर निवासी, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब, ये सब तीर्थंकर नाम राशि हैं। जयंती काका जी देखिए, ओहो, अरे वाह। पारस पारस संभव मां नेमिनाथ, और कैलाश पर्वत से तो हमारे ऋषभनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। और इस ग्रुप में और भी जो हमारे अम्मा जी हैं, देवी जी अम्मा जी हैं, उषा देवी जी हैं, और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको हम, और हमारी जो जुलवानी माता का विचित्र अपूर्व रहस्य बताने वाली जो परम आदरणीय गुरु माँ है ललिता, परम आदरणीय ललिता जी जैन साहब बेंगलोर निवासी, उन सबके, आप सबके श्री चरणारविंदों में हम सब भाई बहन बड़ी ही विनम्रता से आपके सादर चरण स्पर्श करते हैं, सादर पावाडोक, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। जयंती काका जी साहब, मेरे को बहुत खुशी हुई कि जिन दर्शन से सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक्त्व और दर्शन विशुद्धि, क्या बात है, वाह। इसलिए दर्शन विशुद्धि यानी जिन दर्शन डेली करना ही चाहिए, एवरी डे वी शुड गो टू टेम्पल, कंपल्सरली जाना ही चाहिए। और आपने जो अभिषेक, पूजा, शांति धारा, ये जो सब क्रियाएं बताई, हमको बहुत अच्छा लगा। समय की सीमा है, लेकिन फिर भी बहुत ही संक्षेप में आपके पवित्र विचार सुनकर के हम सब भव्य जीवों को बहुत बहुत आनंद आया है। अब आज परम आदरणीय हमारी सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जिनके हम सब बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। यदि उन्होंने इस ग्रुप का शुभारंभ नहीं किया होता तो हमारा आपस में मिलन होता नहीं, और हमारे हम परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब की समय सार पर जो है व्याख्या, और हमारी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की, तो उन्होंने बहुत विषय समझाए हैं। जयंती काका जी साहब, ललिता बहन जी साहब ने पंच परावर्तन समझाया है, भक्तियां समझाई हैं, और अध्यवसाय क्या होता है वो समझाए हैं, और जो क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय है, ये जो अनुयोग द्वार प्ररूपणा का विषय, ये समझा रहे हैं। शाम को सर्वार्थ सिद्धि की कक्षा भी ले रहे हैं 7 से 8 तक, उसमें भी आप रहते हैं। मैंने कल आपके दर्शन किए थे, तो बहुत अच्छा। तो हम सब जो है, और बाद में भैया जी साहब तो उनको वो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। सबसे पहले हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब सोनू जैन जी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देंगी। और हम सबके समय की सीमा है, इसलिए हम सब तो हालांकि हम सब उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। इसलिए मैं परम आदरणीय प्रतिमा जी बहन जी गंगवाल साहब, पुणे महाराष्ट्र निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हम सबकी तरफ से, क्योंकि आप भी यू आर आल्सो वेरी गुड क्वालिफाइड, जो मतलब क्वालिफाइड, तो इसलिए आप हम सबकी तरफ से जो है सोनू बहन जी को बहुत बहुत बधाइयां देने की कृपा करें प्लीज। परम आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल, पुणे महाराष्ट्र निवासी, प्लीज। प्रणाम पंडित जी, सभी बड़ों से जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सोनू जी का बर्थडे है, जानकर बहुत बहुत खुश हुआ। और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि थैंक्स टू हर, क्योंकि उसी की वजह से हम लोगों को यह इतना उत्तम एक स्वाध्याय का माध्यम मिला है। वरना हम लोग भी ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कब पाते, मतलब मुझे लग रहा है कि हम पा चुके हैं या उसी राह पर हैं, तो ये संभव ही नहीं था। और ऐसी अगर हम सीए की लाइन में लें तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। जिस पोस्ट पर वो जा चुकी हैं, जहां पर होकर वो आई हैं, मतलब काफी पहले उन्होंने इस ब्रांच को हेड किया है, तो वो कोई मामूली काम नहीं है जो उन्होंने किया है। ऐसी ही इच्छा है कि जिस तरह उन्होंने इस लौकिक जीवन में ऊंचाइयों को, सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया, और वो हमेशा कहती हैं कि अब बस मुझे मोक्ष की जो कुर्सी है वो दिख रही है और वो पाना है। तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्रता से शीघ्र इस राह पर चलती रहें और सफलता से अपने लक्ष्य को पाएं। धन्यवाद, बहुत 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 आशीष उन्हें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संक्षेप में परमादरणीय प्रतिमा बहन जी साहब ने हम सबकी तरफ से सोनू जैन जी को बहुत बहुत बधाइयां दी है, और बहुत सुमधुर शब्दों में मैं परम आदरणीय हमारी गुरु माँ ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सोनू जैन जी का उत्साह बढ़ाते हुए और उन्हें बहुत 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 मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब। हेलो परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसे भाई साहब? वंदना वंदना वंदना।
सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको यथायोग सादर जय जिनेंद्र। पंडित साहब जिसको देख के हम लोगों को उत्साह आता है, उसका उत्साह हम लोग बूढ़े लोग क्या बढ़ाएंगे। वो यंग है, अभी आसमान की उस ऊंचाइयों को छूने, जिस समय आसमान की उस ऊंचाई को छू सकते हैं उस समय सोनू जाग गई है। इसलिए वो तो आसमान की ऊंचाइयों को लौकिक में भी छुएगी और अध्यात्म में भी हमारी मेरी मंगल भावना है कि वो छुए। जो चेयरपर्सन की कुर्सी उसे दिख रही है वो उस कुर्सी को प्राप्त करे। इस भाव में तो नहीं कि अगले भाव में या उससे अगले भाव में, जब भी यही मेरी उसके साथ उसके जन्मदिन पर उसके लिए यही मेरी शुभकामना है। सबसे जय जिनेंद्र। प्लीज आदरणीय सोनू बहन जी, सीए आप सबका आभार भी व्यक्त कर दीजिए और परम आदरणीय भैया जी साहब को भी सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन कर दीजिए, ताकि आपको जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद घणु घणु, जिन्हें मारवाड़ी भाषा का मायने कहवे कि घणु घणु आशीर्वाद आपने मिल जावे। ये वास्ते जो है आप 2 शब्द बोलबा की कृपा करो प्लीज। सोनू जैन जी, कोलकाता निवासी। भैया जी को वंदना वंदना वंदना। पंडित जी को पावाधक वंचना। सभी बड़ों को प्रणाम और सबका आशीर्वाद आज के दिन मुझे मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और आप सभी का आशीर्वाद से मैं और आगे बढ़ती रहूं। और भैया जी को स्पेशल वंदना वंदना वंदना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। देखिए सोनू बहन जी, आपको तो हमारी बहुत बहुत बधाइयां हैं ही, लेकिन आपके बगल में एक अति निकट भव्य जीवात्मा, बहुत बहुत विद्वान सक्षम जैन जो बैठा हुआ है। 8 वर्ष की उम्र में ही केवल ज्ञान हो जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो यानी ये जो है 9, 10, 11 वर्ष को होने पर भी इतनी धर्म में रुचि है, सारे टेक्निक जानता है मोबाइल के चलाने के। बहुत बहुत उसको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। हम सब भाई बहन हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, बड़े विनय से हमारे परम गुरु, हमारे धर्म के शिक्षा गुरु, हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए से हम डायरेक्ट विनम्रता पूर्वक सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावन सादर वंदना, बहुत बहुत बार वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज आप स्वयं तो क्वालिफाइड बहुत हो ही, लेकिन आपने अपनी प्रतिभा से बहुत से लोगों को लाभान्वित किया है। हम आपके बहुत बहुत उपकारी हैं केसी जैन साहब। और आप तो आपका कहना ही क्या है, आप तो अतिशीघ्र सप्तम गुण स्थान में जाने की इच्छा रख रहे हैं, वह घड़ियां भी आई जाएगी। इसलिए हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप परम आदरणीय सोनू जैन जी को भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और उनके बहाने हम सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सब भाई बहन हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, अपने मुखारबिंद से उच्चारण करेंगे प्रसन्न होकर के। जैसे राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी को प्रणाम किया तो शायद सम्यक हो गया। तो हम हमारे जो धर्म के गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, परम आदरणीय के प्रति सब भाई बहन बोलिए सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना भैया जी, भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना भाई साहब, सादर वंदना सादर वंदना भाई साहब, किसी प्रणाम को पंडित जी साहब, सादर प्रणाम सादर वंदना भैया जी, सोने जी को सादर जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। देखिए सादर वंदना पंडित साहब को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको यथायोग्य जय जिनेंद्र। अच्छा, देखिए परमा, ये जो है बहुत कितनी खुशी की बात है कि क्या भैया जी साहब प्लीज। हेलो मंजू बहन जी, क्या बोल रहे हैं? भैया जी नहीं आए? नहीं आए, नहीं है वो। अच्छा, तो देखिए एक बहुत खुशी की बात बता रहा हूं मैं आपको कि तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले, उनके 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। क्यों मंजू बहन जी, सही बोल रहा हूं ना मैं? और जन्म होने तक बरसते हैं, यानी 15 महीने 7 दिन कम से कम। जैसे जैसे आदि क्या नाम महावीर स्वामी आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को गर्भ में आए थे, गर्भ कल्याणक, और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म हुआ। तो 9 महीने 7 दिन यानी 15 महीने 7 दिन तक रत्न वृष्टि होती है। और ऐसा वर्णन आता है कि एक दिन में 4 बार होती है और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं और 14 करोड़ रत्न रोज बरसते हैं और वो 15.25 महीने तक बरसते हैं। तो यानी खुशखबरी यह है कि अपने को पिछले 15 महीने से, आप हिसाब लगा लो, 1 जून से लेकर आज 1 सितंबर हो गया है, पिछले 15 महीने से अपने को भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है।
भैया जी के माध्यम से और परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के माध्यम से और हमारे जयंती काका जी साहब जुड़ गए। और मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे ही गांव में हमारे जो है जन्मे हुए मेरे तो बहुत वो संरक्षक हैं परम आदरणीय रतनलाल जी कोठारी साहब, 84 की उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, जितनी क्रियाएं अपन लोग नहीं करते वो सारी क्रियाएं करते हैं, अभिषेक, पूजा, शांति धारा और सब। तो बहुत बहुत जो है हमको लाभ हुआ है। अगर भैया जी साहब नहीं है तो प्लीज मैं अब ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी भाई बहनों से कि जो भाई बहन सोनू जैन जी के प्रति अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, टुडे इज हॉलीडे, प्लीज आप हम सब जो है देखो आपने सबने ये जो लाभ मिलो है सोनू जी के कारण ही तो मिलो है। कोई कटे बेटा है, कोई कटे बेटा है, कोई डिब्रूगढ़ के मायने है, कोई जयपुर के मायने है, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, नागपुर में है, कोई बेंगलोर के मायने है, कोई कटे है। यानी आप जो इकट्ठा हुआ हाँ सब जो है सोनू जैन जी ग्रुप चलायो ये वास्तव तो इकट्ठा हुआ और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनवाने मिल रही है। ये वास्तव मैं निवेदन करूं कि जो भी भाई बहन सोनू जी ने आशीर्वाद देबो चाहे वहां के प्रति मैं बधाई देबो चाहो वहां के प्रति हार्दिक भावना शुभकामना प्रकट करबो चाहे। आप सबसे विनम्र निवेदन है। सबसे पहले मंजू जैन जी जयपुर आपसे आप ही मेरे को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोनू जी के प्रति 2 शब्द बोलने की कृपा करें प्लीज। सोनू क्या बोलूं तुम्हारे लिए, इतनी अच्छी हो, इतना अच्छे से ग्रुप चला रही हो, हमसे छोटी हो के भी हमसे कितना आगे निकल चुकी हो। तो मैं तो ये कहूंगी बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोनू, हैप्पी बर्थडे टू। सोनू ऐसे ही चलाती रहना, ऐसे ही हम सब तुम्हारे साथ हैं हमेशा। हाँ सोनू मैं बोलना चाहूंगी दो शब्द, ठीक है हीरा भाभी। हाँ हीरा बहन जी साहब अभी तुरंत मुझे विचार आया तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी तुलना में किससे करूं। तो ये स्वाध्याय जो 15 महीने से चल रहा है उसको करते करते लगा कि तुम लौकिक जगत तो कांटों से भरा हुआ जगत है। अब ये चीज समझ में आई और तुमने इस कांटों से भरे जगत में, कांटों के से भरे जगत में और उसको फेस करते हुए तुम एक गुलाब की तरह खिल करके आई हो। और वो गुलाब एक बहुत सुगंधित गुलाब है जो हमारे इस ग्रुप की बगिया को हर समय महका रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम वही सुगंधित गुलाब बन करके और पूरी तुम्हारी जो भी तुम्हारी आयु है और जो भी तुम्हारा है उसमें तुम इसी तरीके से सुगंध फैलाती रहो और हम लोग सब आनंदित होते रहे सुबह 9 बजे से लेकर के 9:45 बजे तक। थैंक यू सोनू, थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 9:45 बजे से लेके 11 बजे तक, क्योंकि सेकंड क्लास भी चलती है। मैं परम आदरणीय हमारे सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी, जिन्होंने हमको इंग्लिश में समयसार और रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ाया, एवं आचार्य प्रमुख सागर महाराज को और उनके समय जो माता जी उनको समयसार रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ाया। मैं आपसे और वो सोनू जयचंद जी भाई साहब भी जो है अचानक जैसे ही मेरा उनसे संपर्क हुआ कि ये ग्रुप चल रहा है तो वो करने लग गए। तो श्रीमान जयचंद जी भाई साहब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सोनू बहन जी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी को प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र बाबा। जब से मतलब तब लास्ट पर्यूषण की बात है, मैंने पंडित जी को क्षमाने के लिए फोन किया था तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप के बारे में मालूमात दी, बताया और मैं उसी समय ज्वाइन हो गया। उस समय जब ज्वाइन हुआ तो पहला परिचय मेरा जब सोनू जी से हुआ तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसा बताया कि उनको कुछ भी नहीं आता है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के और भक्तामर के स्तोत्र कैसे उच्चारण किए जाते हैं इसके बारे में मुझे पूछा और उसके बारे में मुझसे उच्चारण करवा के खुद सीखने की शुद्ध उच्चारण करने का उन्होंने प्रयास किया। जो थोड़ी सी उनकी त्रुटियां थी उन्होंने वो मुझसे पूछ के बिल्कुल आगे पढ़ाई। मतलब इतना विद्वान होते हुए भी, इतनी मालूमात होते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी उनकी सीखने की, पढ़ने की, ज्ञान अर्जन करने की जो ललक है वो अभी पूरी है और वो इसी तरह ज्ञान अर्जित करती रहेगी
और हमें जल्दी से जल्दी वंदा भी कहने की चांस मिलेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं और उन्हें ऐसे शुभ आशीर्वाद देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी हमें वंदा भी कहने का चांस दे। जय जिनेंद्र। प्लीज प्लीज मेरे पूजनीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी, रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी, आप जो है 84 में हो और वो सोनू जैन आज 46 पूरा करके 47 शुरू कर रही है। माने सबने रतन की प्राप्ति हो जावा, आपको नाम रतनलाल जी है तो माने सबने रतना की प्राप्ति हो जावा। ये बात है, आप जो है सोनू जैन जी ने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा के कृपा करो साहब। परम आदरणीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी। आपकी आवाज नहीं आ रही है काका जी साहब, प्लीज। हेलो। जी हाँ, अब आवाज आई साहब। काका जी साहब हाँ बोलो साहब, कृपा करो। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। सोनू बहन को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। मेरा उनको खूब आशीर्वाद है, वो धर्म वृद्धि करे, रत्न की प्राप्ति करे, ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। बहुत 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 कृतज्ञ हैं काका जी साहब हम आपके। परम आदरणीय बाबूजी साहब श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, वो भी बहुत एक्टिव हैं। एक दिन में कम से कम 6-7 घंटे तो स्वाध्याय करते ही करते हैं। प्लीज बाबूजी नेमीचंद जी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोनू बहन को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। और भी जो भाई बहन बोलना चाहते हैं प्लीज, ऑल आर यू इनवाइटेड, प्लीज यू ऑल आर इनवाइटेड। जो भी सोनू बहन जी के प्रति 2 शब्द बोलना चाहते हैं प्लीज बोलने की कृपा करें। मैं बोल रही हूँ भैया जी, नागपुर से विजया ठोलिया। हाँ मैं हाँ ये बोल रही हूँ कि हाँ। इस ग्रुप से तो मैं पहले नहीं जुड़ी, पंकज भैया ने